क्वेश्चन नंबर 8, लेibniz के दर्शन में चित्त बिंदुओं एवं चित्त बिंदु से क्या तात्पर्य है? उत्तर है लेibniz एवं बहुतवादी चेतावनी दार्शनिक है। उन्होंने जगत की एकता और विखंडता की व्याख्या अपने द्रव्य सिद्धांत के द्वारा की है। वे अपने द्रव्य को मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न अनेक है जिनमें चित्त बिंदु कहा गया है। इन मॉडर्नों का एक परम मॉडर्न है, इसे चित्त बिंदुओं का चित्त बिंदु कहा गया है। प्रश्न 9, पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत को समझाइए। लेibniz ने दो स्तरों पर पूर्व सिद्धांत सामंजस्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला, मोनोडों के मध्यम संबंध स्तर पर निजी प्रकार और ऑर्केस्ट्रा के सदस्य भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के होते हुए भी एक ताल से संगीत को जन्म देते हैं। ठीक उसी प्रकार मोनोडो के मध्य भी ईश्वर एवं परम मोनड ने पूर्व सामंजस्य पर भार दिया है। दूसरा, मन शरीर संबंध के स्तर जिस प्रकार घड़ी साज दो भिन्न घड़ियों के मध्य सहचार्य स्थापित कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर परम मोडम मन शरीर में पूर्व स्थापित सामंजस्य भर दिया जाता है, जिसमें मन और शरीर रूप मोनड में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋण से आपका आशय है। भारतीय दर्शन में ऋण कर्म सिद्धांत का पूर्व रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ उचित या सही है। ऋण की संख्या रीत की व्याख्या प्राकृतिक नियम और नैतिक नियमों के रूप में की गई है। इसके देवता ऋतस्य वो अर्थात वरुण देवता है। अर्थात रीत के 3 आयाम हैं। पहला नैतिक रीत एवं दूसरा प्राकृतिक रीत एवं तीसरा कर्मकांड रीत। क्वेश्चन नंबर 11, रहस्य ईसदवाद को परिभाषित कीजिए। ईसदवाद का सामान्यतः अर्थ शायद ही यह संभव लिया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत की ईश्वरवाद धातु का अर्थ यही है, किंतु इसमें ईश्वरवाद के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा अर्थ लेने पर संयतवाद या अग्निवाद का अर्थ देता है, किंतु ईश्वरवाद का सही अर्थ किसी वाक्य में ईश्वरवाद शब्द जोड़ने पर प्राप्त होता है, और वह अर्थ किसी अपेक्षा से किसी दृष्टि से कदाचित। क्वेश्चन नंबर 12, अशुभ के प्रकार बतलाइए। उत्तर, अशुभ वह है जो किसी प्राणी या प्राणियों के लिए दुखद, हितकार या अमंगलमय है। अशुभ के स्वरूप में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, भौतिक या प्राकृतिक अशुभ। प्राकृतिक अशुभ ऐसे अशुभ हैं जिनके मूल कारण ईश्वर प्रकृति में मौजूद होते हैं, जैसे जीन पर प्राणियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, तूफान और सुनामी आदि। दूसरा, नैतिक अशुभ। नैतिक अशुभ में नकारात्मक क्रियाकलापों से उत्पन्न अशुभों को नैतिक अशुभ कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु के अनुसार कारणता के भिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? उत्तर, अरस्तु ने जगत की एकता एवं विविधता की संख्या करने के लिए 4 कारणों की व्याख्या की है। पहला, उपदान कारण। उपदान कारण वह सामग्री है जिनके कार्य का निर्माण होता है। दूसरा, नियमित कारण। नियमित कारण वह है जो उपदान कारण में गति व्यवस्था लाकर कार्य को उत्पन्न करता है, और नियमित कारण को गति का प्रवर्तन माना जाता है। तीसरा, स्वरूप या अकारिक कारण। अनियमित कारण में वह निहित वस्तु का आधार या स्वरूप कारण है। चौथा, लक्ष्य कारण का प्रयोजन कारण करता लक्ष्य प्रयोजन का ही प्रयोजन कारण है।